तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की। मैंने मॉक टेस्ट दिया था और वो मैंने जनवरी का मॉक टेस्ट लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने पढ़ाई ठीक से स्टार्ट नहीं किया था तो मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया था ग्रुप डी का। तो मैं इस समय कंटिन्यू करती हूँ मॉक टेस्ट लगाने के लिए। और ये नहीं है कि आप लोग केवल, अगर आप लोगों को जीके में प्रॉब्लम होती है तो आप जीके किसी भी एग्जाम का जीके का आप लोग, क्योंकि जीके आप लोगों का सेम ही रहता है, इसलिए आप लोग जीके या साइंस अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कहीं से भी मॉक टेस्ट उसमें लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने मॉक टेस्ट दिया था और उसमें मेरा क्या क्या सही है और क्या मेरा गलत है, क्या मुझे कठिन लगा, क्या इजी लगा, मैं आप लोगों को बताती हूँ। और मेरा स्कोर क्या था, तो स्कोर मेरा कम ही है। तो वैसे अगर आप लोग मॉक टेस्ट देंगे तो आप लोगों को अपना स्कोर खुद ही पता चल जाएगा, तो उसी तरह से मेरा स्कोर का भी आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। कौन सा क्वेश्चन आया था, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने सभी क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, मैंने मतलब जीके के सभी क्वेश्चन है, बस मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो मैं और जितने भी क्वेश्चन मैं दिखा पा रही हूँ उतना दिखा दे रही हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो था, गरबा त्योहार मनाया जाता है। तो गरबा त्योहार किस त्योहार के लिए मनाया जाता है, तो ये नवरात्रि में मनाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया था तो आप लोगों को नवरात्रि सही करना है। गरबा त्योहार किस उत्सव में मनाया जाता है, तो ये नवरात्रि में मनाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कृषि पशुपालन, किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 48 से संबंधित है आप लोगों का। नेक्स्ट है आया था, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9 है तो इन दो निकायों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। अगर आप लोगों को दो निकाय दिया हुआ है, मतलब दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी 1/9 है तो उनके कुल बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, तो ये 3 गुनी हो जाएगी। ये आप लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और गुरुत्वाकर्षण साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग उस चैप्टर को जरूर से पढ़िएगा और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और उसी का ये क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट है आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोलक की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्तकाल क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो बढ़ जाता है। जब लोलक की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन था आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 किसने जीता था, तो ये भारत ने जीता था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वह एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करते हैं वो कौन से एंजाइम होते हैं, इमाइलेज होते हैं, पेप्सिन होते हैं या लाइपेज होते हैं, कौन से एंजाइम होते हैं, तो इसमें जो राइट आंसर था वो था पेप्सिन। पेप्सिन ही वह एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट दिया हुआ है आप लोगों का, चौथे आवर्त और समूह में मौजूद तत्व हैं, तो उसमें आप लोगों को दिया था, मतलब कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है और भी 4 ऑप्शन दिए थे। तो उसमें पता नहीं चल रहा था मतलब कौन सा लगाएं, तो ये मेरा गलत हो गया था और इसमें सही हो जाएगा कैल्शियम, चौथे आवर्त और समूह में मौजूद तत्व है। नेक्स्ट है, इसमें आप लोगों का रीजनिंग से क्वेश्चन है, तांबा था, लोहा था और धातु, इस प्रकार से आप लोगों को, तो इसमें आप लोगों को वेन आरेख बनाना था, तांबा, लोहा और धातु का। तो वेन आरेख बनाना था, तो इसमें जो है धातु में लोहा और तांबा दोनों आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों धातु के अंतर्गत आते हैं। तो पहले एक बड़ा गोला, उसके बाद बीच में 2 गोला बनेगा, तो ये रीजनिंग का आप लोगों का वेन आरेख हो गया। नेक्स्ट आप लोगों को दिया हुआ है, इसमें एक निष्कर्ष से क्वेश्चन दिया था, तो वो निष्कर्ष मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट है, वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो ये है आप लोगों का सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। 3-3 का पेयर दिया था आप लोगों को 4 ऑप्शन के लिए, तो इसमें यही सही हो जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 35, 53, 85 की परमाणु संख्या के तत्व किस समूह में आते हैं, मतलब जिसका परमाणु क्रमांक 35 है और 53 है और 85 है, वो आवर्त सारणी के किस समूह के तत्व कहलाएंगे, तो ये हाइड्रोजन समूह के तत्व कहलाएंगे। ये मेरा रॉन्ग हो गया था, क्योंकि मुझे परमाणु क्रमांक के आधार पे नहीं पता था कि किसकी आवर्त में कौन सा होता है, तो ये मेरा गलत हो गया था और ये हाइड्रोजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, ये है करंट अफेयर से क्वेश्चन आप लोगों का, फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने मई 2019 में फाइटर जेट पर लड़ाकू मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये हैं भावना कंठ जी हैं, जो मई 2019 में फाइटर जेट पर लड़ाकू विमान पर जाने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट है आप लोगों का, जो रीजनिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्केबाजी रिंग से संबंधित है, तो दौड़ कौन से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो उसमें दिया था मैदान, दिया था एक ट्रैक दिया था और 2 ऑप्शन पता नहीं क्या दिया था, मैं भूल गई हूँ।
तो मैंने दौड़ के लिए मैदान को लगा दिया था कि अगर मुक्केबाजी रिंग से संबंधित है तो अगर दौड़ के लिए तो मैदान में ही तो सब लोग मतलब दौड़ने जाते हैं बच्चे, ये जो यूपी पुलिस और इत्यादि लोग। तो ये गलत हो गया था और इसका राइट आंसर जो है जो दौड़ ट्रैक से संबंधित है। तो मैंने जब एनालिसिस देखा तो मुझे पता चला कि दौड़ ट्रैक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन तकनीकी संबंधित है। स्क्रीन तकनीकी किससे के संबंधित है? तो ये वॉलीबॉल के अलावा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था, वॉलीबॉल के अलावा स्क्रीन तकनीक संबंधित है किससे? तो इसमें बास्केटबॉल दिया था और भी ऑप्शन दिए थे। तो इसमें वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के साथ स्क्रीन तकनीक संबंधित है। नेक्स्ट है आप लोगों का, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टली आग्नेय पर लाल मिट्टी विकसित होती है। जहाँ पे कम वर्षा क्षेत्र होता है वहाँ पे क्रिस्टली आग्नेय चट्टानों पर कौन सी मिट्टी विकसित होती है? तो यहाँ पे लाल मिट्टी विकसित होती है और मैंने जलोढ़ मिट्टी लगाया था तो ये मेरा गलत हो गया था। नेक्स्ट आप लोगों का है करंट अफेयर का क्वेश्चन, खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं सलमान खान आप लोगों के। और दिया हुआ है इसमें रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि ये मैंने गलत कर दिया था और ये नंबर सीरीज से आप लोगों का क्वेश्चन है। 31 दिया है, अनुपाते 54, समानुपाती 43 दिया है और इसमें आप लोगों को बताया हुआ है मतलब नेक्स्ट स्थान पे कौन सा जगह आएगा। तो आप लोग जब 31 में 53 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा, फिर 43 में ही 23 जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान योजना प्रदान किए जाते हैं तो उसके अंतर्गत महिलाओं को कितने रुपए मिलते हैं? तो ये मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था। वैसे मैं लगाती तो 2000 पे लगा देती, लेकिन मैंने कहा कि छोड़ो। और क्योंकि मॉक में भी आपका नेगेटिव मार्किंग करता है तो भी मैंने बहुत ही गलत किया था, बट मैंने इस पे नहीं लगाया था। तो ये जो हिमाचल प्रदेश राज्य में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान योजना के तहत जो राशि प्राप्त की जाती है, प्राप्त की करवाई जा रही है उसमें 15,000 रुपये आप लोगों को 1500 रुपये दिए जा रहे हैं उसमें। नेक्स्ट है इसमें, मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है। मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन था तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। नेक्स्ट है आप लोगों का मैथ से क्वेश्चन था तो वो आप लोगों को मैथ मैं कैसे बताऊं, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं मैथ बता देती हूँ आप लोगों को कि प्रारंभ में छात्र का जो अनुपात था 2:3 अनुपात और 5 अनुपात में था और जो अंत में उसमें 20% लोग और आ गए। उसके बाद अंत में जो उसका रेशियो है 4:5:7 में हो गया। तो इसी का आप लोगों को बताना है आंसर। तो इसका राइट आंसर जो आया था वो 100 आया था। और जब मैंने इसको एनालिसिस में देखा तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था कि मैं कर लेती, लेकिन मुझे क्वेश्चन समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई तो मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाई और मैंने एनालिसिस देखा तो ये मुझे अच्छे से समझ में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के मध्य क्रिस्टन ब्रिज अभ्यास 2024 में किया था? किस देश के मध्य ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास 2024 किया गया था? तो ये है भारत और ओमान के बीच किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये करंट अफेयर का है तो आप लोग बिल्कुल भी करंट अफेयर को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो आप लोग बिल्कुल भी मॉक टेस्ट दीजिए क्योंकि मॉक टेस्ट से आप लोगों को पता चलेगा कि अभी आप लोगों को कितनी पढ़ाई करनी है और कितनी बाकी है। जैसे कि मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट, जैसे कि मैं आप खुद मॉक टेस्ट देती हूँ और मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट का अपने एनालिसिस भी दिखाती हूँ। आपके कितने नंबर है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे कम नंबर है तो आप लोगों को क्या जाएगा और मैं मुझे बताने में क्या जा रहा है क्योंकि कम नंबर तो मेरे हैं ना। मुझे एग्जाम में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो वो आप लोगों के खुद के लिए ठीक है। तो आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए और जो मैं मॉक टेस्ट में एनालिसिस कराती हूँ तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से देखिए क्योंकि आप लोगों को क्या पता कि मैं मॉक टेस्ट का ही क्वेश्चन कराती हूँ तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग देखिए ज़रूर इस वीडियो को। और नेक्स्ट था आप लोगों का एक साइंस से क्वेश्चन था फिजिक्स का, जो कि मैं कर लेती बट कर नहीं पाई तो इसका मतलब है कि नहीं ही कर पाई। तो देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, शायद आप लोगों को आता हो या नहीं आता हो तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए। साइंस का ये क्वेश्चन है, प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रॉनिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है। मतलब किसी प्रेस द्वारा 8 घंटे के लिए 750 वोल्ट का उपयोग किया जाता है। इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा क्या होगी? तो अगर 8 घंटों के लिए 750 खत्म किया जा रहा है तो आप लोगों को बताना है कि एक दिन में खपत ऊर्जा उसकी क्या होगी। तो इसका जो फार्मूला है यूनिट बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन होता है और 100 बाई आप लोगों का 1000 होता है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस 700 वाट दिया 750 वाट दिया है तो उसको गुणे 18 घंटा और जो ये दिया हुआ है दिन, एक दिन में और डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो 600 आ जाएगा और इसका जो आंसर था वो 6 यूनिट आप लोगों का आंसर दिया हुआ था। नेक्स्ट है आप लोगों का जो दिया हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है। मूल इकाइयाँ नहीं है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइंस में पहला जो चैप्टर है
उसमें मूल मात्रक और मूल राशियाँ हैं। तो इसमें मूल जो राशियाँ दी हुई हैं, कुल मूल इकाई 7 इकाई है। तो इसमें कार्य, समय इत्यादि होता है, मतलब तीव्रता और ज्योति कैंडेला ये सब होता है। तो इसमें रेडियन एक्स्ट्रा आ गया था, तो इसी में रेडियन को देखिए और 3 ऑप्शन मूल इकाई का और 1 ऑप्शन बाहरी देखिए। आप लोगों से पूछा था मूल इकाई नहीं है, तो इसमें रेडियन नहीं है। नेक्स्ट है आप लोगों का करंट अफेयर से क्वेश्चन है, और जो कि ये मैंने लगाया ही नहीं था क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था, तो मैं करंट अफेयर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। लेकिन मैंने जनवरी से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है आरआरबी ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी किसी भी एग्जाम के लिए। तो 24 का मैं एक बार रिवाइज जरूर करूँगी, लेकिन इस बार मैं 25 जनवरी से करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दी हूँ। तो इसमें करंट अफेयर ये दिया हुआ है, असम राज्य में मोदी जी ने स्टैचू ऑफ लेबोर का अनावरण किया था, ये किसको समर्पित है? अगर नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ लेबोर का अनावरण किया तो ये किससे समर्पित है? तो ये है योद्धा लाचित बोरकुलन को। योद्धा लाचित बोरकुलन को ये समर्पित है और इन्हीं को नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये साइंस का क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ और इसका आंसर से आप लोग क्या करेंगे। जब आप लोगों को मैं फार्मूला भी बताऊंगी तो आप लोग को मैं ये क्वेश्चन बताती हूँ, क्योंकि साइंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों को न्यूमेरिकल भी बहुत आता है। अगर आप लोग चाहेंगे कि मेरा 1 लाइनर से कंप्लीट हो जाएगा साइंस और वो भी आरआरबी और वो भी रेलवे का साइंस, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जो होता है 1 लाइनर क्वेश्चन से रेलवे ग्रुप डी में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं मान लेती हूँ एमटीएस में हो जाता है, सीजीएल में मान लो हो जाता है, 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। लेकिन इसमें साइंस से आप लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें 25 नंबर आप लोगों का साइंस से ही रहता है, तो आप लोगों को साइंस से न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। और ये एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में क्या होता है कि आप लोगों को केवल मतलब साइंस से पार्ट आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा कि साइंस से 25 क्वेश्चन आएंगे। साइंस को मिला के आता है एसएससी सीजीएल और एमटीएस में, लेकिन उसी में 25 क्वेश्चन में सब रहता है आप लोगों का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी रहता है उसमें। तो आप लोगों को उसमें 25 क्वेश्चन में सब सब्जेक्ट मिल के रहते हैं और इसमें 25 नंबर का केवल साइंस। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल को बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना है और मैं भी न्यूमेरिकल को बिल्कुल इग्नोर नहीं करती हूँ। इतना बड़ा क्वेश्चन था तब भी मैंने इसे लिखा और ये दोबारा जब मेरे सामने आएगा तो ये बच के नहीं जा पाएगा, इससे तो मैं लगा के ही रहूँगी। तो इस तरह से मैं अपना एनालिसिस करती हूँ कि अगर ये दोबारा कहीं भी पढ़े तो ये मुझसे मिस ना हो। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो इसी प्रकार से आप लोगों को एनालिसिस भी अच्छी तरीके से करनी है। और ये जो मैंने एनालिसिस की है इसमें मेरी बहुत सारी गलतियाँ थी, तो मुझे एनालिसिस करने में 1.5 घंटा लग गया इसका एनालिसिस, क्योंकि मैंने रीजनिंग, मैथ और जीके और साइंस सभी को अच्छी तरीके से जो मुझे आ रहा था मैंने वो भी अपनी कॉपी पे नोट डाउन किया कि क्या मैं तुक्के से लगाई थी या कैसे लगाई थी, तो वो भी मैंने लिखा है इसमें। तो आप लोगों को ऐसे ही करना है, तो आप लोगों को अपने पेपर के इम्प्रूव देखने को मिलेगा। अगर आप लोग ये फॉलो करते हैं तो आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिशियल तो होने ही वाला है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान एक 2000 किलो का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसमें द्रव्यमान पूछा हुआ है आप लोगों से। तो इसमें फार्मूला जो लगेगा m1 प्लस v1 प्लस m2 प्लस v2 का फार्मूला इसमें आप लोगों का लगेगा। और आप लोगों को ये ही फार्मूला ये उसमें भी लगता है कि अगर आप लोग, और इसका जो राइट आंसर है वो 500 kg आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।